अरविंद केजरीवाल बिना पगड़ी पहने पंजाब के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अब ये सवाल कुछ वो लोग पूछ रहे हैं जिन्हें इस बात में डाउट है, जिन्हें अभी भी लगता है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति बदली नहीं है। केजरीवाल का चेहरा अभी भी वो 13 वाला है। 25 में आके भले केजरीवाल की सत्ता चली गई है, लेकिन अभी उन्होंने सियासत में उस तरह की पारी खेलनी शुरू नहीं की है। और दावा ये किया जा रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक्टिव ज़रूर हैं, लेकिन उनकी नज़र ना तो उन्होंने अब खुद ही कह दिया कि राज्यसभा में भी नहीं है, लेकिन एक बात जो उन्होंने अभी तक नहीं कहा है वो पंजाब की कुर्सी को लेकर है। तो इस बात का एक जवाब आया और ये जवाब भी एक सवाल था। और किसी ने कहा कि फिर ये बताया जाए कि सोनिया गांधी 2004 से लेकर 14 तक भारत की प्रधानमंत्री कैसे बनी थी। कुछ उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि सुपर सीएम। एक शब्द है, एक फॉर्मूला है जो कई राज्यों में देखने के लिए मिलता है। अगर अब आप कांग्रेस पार्टी की बात देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। और राहुल गांधी क्यों? क्योंकि ये सब खड़गे वगैरह को तो कठपुतली बना के रखा गया है, कोई निर्णय ही नहीं देते हैं। वो तो निर्णय जितने तमाम होते हैं वो तो राहुल गांधी लेते हैं। बस इसी तर्ज पर पंजाब में क्या हो रहा है, अभी तक क्या कहा गया, आप पूरी तस्वीर को समझिए। दिल्ली में चुनाव हारते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा देती है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था अगर मुझ पर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं तो जिताकर भिजवाइएगा, और लगे कि कट्टर बेईमान हूं तो मेरा रास्ता आप नाप दीजिएगा। दिल्ली की जनता ने रास्ता नाप दिया, मुहर लगा दी दिल्ली की जनता ने कि केजरीवाल कट्टर बेईमान है। अब केजरीवाल समझ गए कि दिल्ली में उनके पास कुछ नहीं बचा है। विपස්සना करने पहुंचे थे पंजाब, मार्च का महीना था, यही कुछ रिजल्ट के नतीजों के बाद। फिर इसके बाद लुधियाना वेस्ट का चुनाव हो गया। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, संजीव अरोड़ा जीत भी गए। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वो राज्यसभा भी नहीं जाएंगे। लेकिन पंजाब के हर कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की शिरकत हो रही है। अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की जनता यहां पर कंफ्यूज हो रही है। पंजाब की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हमने 92 सीट 2022 में किसे दी थी? हमने अरविंद केजरीवाल को दी थी या हमने भगवंत मान को दी थी? थोड़ा समझो इसको, सत्ता की लालसा जो होती है बड़ी खतरनाक टाइप की होती है। हालांकि मैं इसमें विपक्ष को कहूँगा, जैसे कांग्रेस जो विपक्षी मुख्य दल है उसके बारे में कहूँगा कि राहुल गांधी भी कहीं मुख्यमंत्री बन सकते थे, प्रयास करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऑलमोस्ट कहा जाए तो 99 सीट 100 सीट आई और नेता विपक्ष वो बन गए, वहाँ पर संसद में अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एक स्टेटस उनका है, पुराना भी उनका बैकग्राउंड है, पूरे राजनीति में पूरा परिवार रहा है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के लिए ये इसलिए हो रहा है कि आप दिल्ली की मेन बागडोर कर रहे थे और अभी इतना नज़दीक वहाँ पर चुनाव भी नहीं कि आप पूरी तरह से कार्यक्रम में छाए। और आपको ये देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की लहर की वजह से वो चुनाव पंजाब में जीता गया था, या फिर भगवत मान की छवि के कारण जीता गया था, या आप, और फिर आप तो वो कहते हैं ना, कौन सा पिटे हुए पिटे हुए पिद्दी हो, जो कि आप चुनाव हरा गए हो, आप स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए हो। और फिर वो क्लीन स्वीप जो कहना चाहिए आपको दिल्ली से मिला है, उसके बाद आप दूसरे राज्य में किसी एक मुख्यमंत्री के कामकाज को प्रभावित कर रहे हो। देखो, सीधा सीधा किसी पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, मैं इसको बहुत गलत ही मानता हूँ, क्योंकि व्यक्ति जो होता है, जिस तरह से वो अपना काम करता है, उसका एक अलग स्टाइल होता है और उसी स्टाइल के तहत व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवत मान जिस तरह से पंजाब में काम कर रहे थे, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बैकग्राउंड जो होता है वो मजबूत हुआ है पंजाब पे। और अब अरविंद केजरीवाल अगर बीच में जा रहे हैं तो ये जो स्पष्टता पंजाब की जो एक उम्मीद भी जनता लगाती है कि हम दोबारा आम आदमी पार्टी को चुने, अगर इस तरह से दखलंदाजी की जाएगी और निर्णय नहीं ले पाएंगे मनमाफिक, तो वो समस्या कहीं ना कहीं पैदा होगी आम आदमी पार्टी के लिए भी। होता क्या है कि जब आप चुने हुए मुख्यमंत्री की ताकत को कम करते हैं तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र का सीधे तौर पर अपहरण माना जाए। दिल्ली में क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? ठीक है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए। तिहाड़ से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, जब तक मैं पाक साफ साबित नहीं हो जाऊंगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बारी आई मुख्यमंत्री की चुनने की तो अतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब अतिशी के साथ क्या हुआ था? जो चंद महीने अतिशी मुख्यमंत्री थी, अतिशी अपने बगल में एक और कुर्सी रखती थी, कहती थी दिल्ली के मुख्यमंत्री यही हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जब वो आएंगे तो इस कुर्सी पर बैठेंगे, मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। अरे भैया, ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है ये जनता चुनकर देती है, ये विरासत में पाई गई कोई बपौती नहीं होती है, ये खानदानी संपत्ति नहीं है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में या पंजाब में
कि आपको लगे कि भैया हम कभी इसको दे दें, कभी हम उसको दे दें, कभी केजरीवाल आतिशी को दे दें, कभी आतिशी केजरीवाल को दे दें। वही काम जो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। जब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था तो मोहरा आतिशी बन गई, चेहरा आतिशी बन गई, और मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन चला रहा था? अरविंद केजरीवाल। आपने दिल्ली में अपमान किया लोकतंत्र का, आपने दिल्ली की जनमत का अपमान किया। अब आप यही काम क्या कर रहे हैं? पंजाब में कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ना कि बिना पगड़ी के अरविंद केजरीवाल सीएम कैसे बनेंगे? बन गए हैं सीएम। अरविंद केजरीवाल को शपथ लेने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री की पंजाब के। अरविंद केजरीवाल जिस दिन नई दिल्ली से चुनाव हारे थे, दिल्ली में जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की सत्ता का समापन हुआ था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने एक अघोषित शपथ ले ली पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर। जाकर पंजाब में डेरा डाल लिया, पूरी पंजाब की शासकीय सुविधाएं भोग रहे हैं, लश्कर पूरा उनके पीछे लाव लश्कर लग रहा है, काफिला चल रहा है। और अब देखिए हो क्या रहा है भैया, अब तो वेस्ट का जो लुधियाना वेस्ट का चुनाव वो खत्म हो गया। भाई जिसकी सरकार आप नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, आप जलन क्यों कर रहे हो? जिसकी सरकार उसकी ताकत। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है तो अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे लाव लश्कर रखना ही पड़ेगा भगवत मान को, नहीं तो अपने विधायक इकट्ठा करेंगे, अलग कर देंगे, कहेंगे मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, आप संभाल नहीं पा रहे हो। तो वो लालची है, अरविंद केजरीवाल बहुत लालची है। सत्ता के चक्कर में इसने, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, उसके बाद अब भगवत मान के पीछे पड़ गया है। जहाँ जहाँ सरकार बनाने की नौबत आती है वहाँ पर वो अपनी उंगली करना शुरू कर देता है। सीधी सी बात है कि सत्ता का एक घटिया चेहरा मैं देखता हूँ। किसी भी सरकार में अगर रोज दखलंदाजी होने लगेगी तो वहाँ के काम प्रभावित होने लगते हैं। भगवत मान के टेंशन में तो यही होता है कि अपने साहब का मैं सम्मान करूँ कि मैं ये करूँ। कोई खुशी से कोई नहीं करना चाहता, सबको मुख्यमंत्री जो होते हैं सबको फ्री हैंड चाहिए होता है। अब बार बार अगर आला कमान से उसको निर्णय लेना पड़े, बार बार पूछना पड़े, बार बार चीज़ें करना पड़े, तो ये बातें निकलकर सामने आती है। तो मैं मानता हूँ कि तस्वीर जो बन रही है पंजाब की, ये पंजाब के लिए, राज्य के लिए तो नुकसानदायक है और साथ में अरविंद केजरीवाल के लिए भी नुकसानदायक है और साथ में भगवत मान के लिए नुकसानदायक है। आपकी सरकार चली जाएगी, आप ऐसे हालात पैदा करोगे वहाँ पर। तो नहीं, आप देखिए कि अभी फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंच गए हैं। राज्य स्तरीय जो राज्य के कार्यक्रम होते हैं वहां पर भगवत मान मंच नहीं संभाल रहे हैं। अब तमाम जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो चुनावी कार्यक्रम बन गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल अभी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं पंजाब में, मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आगे आगे जा रहे हैं, भगवंत मान पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे उनके पीए वगैरह हो। विभा कुमार से भी तवज्जो भगवंत मान को नहीं मिल रही। अरे भैया, पंजाब की जनता ने मुख्यमंत्री का जो चेहरा चुना था अपने लिए, वो भगवंत मान को चुना था। अब अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? सुपर सीएम बन चुके हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, मुख्यमंत्री एक सीएम वो होता है जिसे जनता चुनती है, जनता उसकी पार्टी को चुनती है, चेहरे को चुनती है, विधायक सीएम को चुनते हैं। अब एक होता है सुपर सीएम जिसे तानाशाह चुनता है। आप देखिए 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री का जो चेहरा था देश का, वो तो सरदार मनमोहन सिंह थे। लेकिन क्या सरदार मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री की ताकत को भांप पाए? नहीं भांप पाए। अब होगा क्या पंजाब में, आप समझिए। लोग कह रहे हैं कि बिना पगड़ी के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं बन पाएंगे, ये बात तो गलत साबित हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं, पंजाब को चला रहे हैं, चेहरा जो है वो भगवत मान का है। दूसरी बात, भगवत मान के सामने अब क्या विकल्प है? दो विकल्प हैं। एक, या तो भगवंत मान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें नाम मात्र के लिए एक मुखौटा बनकर, और अरविंद केजरीवाल की तानाशाही को स्वीकार कर ले, तो उनका नाम रहेगा, अगले चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और हो सकता है अगली बार भी अगर आम आदमी पार्टी वहां पर जीत कर आती है तो भगवंत मान का चेहरा रहेगा। दूसरा, अगर भगवंत मान इंकार करते हैं तो क्या होगा? इसके बाद होगा अरविंद केजरीवाल अपना खेल खेलेंगे, कहेंगे कि भैया कुछ ना कुछ करके भगवंत मान को कहीं यहां वहां भेजा जाएगा और एक और नया मुखौटा पंजाब से तैयार किया जाएगा जो अरविंद केजरीवाल के इशारों में नाचे। लेकिन अब कुछ भी हो, एक बात है जो बदलने नहीं वाली है, अरविंद केजरीवाल पंजाब को चला रहे हैं। जो डर था 2022 में, जो तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था, वो तो कांग्रेस ने भी कहा था, देखिए इस बात को भाजपा ने भी कहा था कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आती है तो एक बिना पगड़ी वाले मुख्यमंत्री को पंजाब में थोपा जाएगा। थोप दिया जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं पंजाब। तो देखो, ऐसे हालात बनेंगे तो अगला चुनाव तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में तो चुनाव जीता नहीं जा सकता और जो कन्फ्यूज़न का दौर है वो बहुत बड़ा दौर है। तो उस दौर को अलग करने के लिए भगवत मान को आगे आना होगा और पर्सनली अरविंद केजरीवाल से बात करनी होगी कि साहब, आप हमारा जो पिंड है वो छोड़ दीजिए, हमको काम करने दीजिए, हम बहुत नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे हालात नहीं पैदा करेंगे भगवत मान तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं मानता हूँ। देखिए भगवत मान बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
भगवान मान को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वो सरजी के चक्कर से बाहर कैसे निकले, क्योंकि सरजी बहुत खतरनाक गेम खेलते हैं। सरजी ने भगवान मान के पीछे अपना एक आदमी विभव कुमार लगा दिया है। वो विभव कुमार जिसके ऊपर दिल्ली में ही उनकी क्या बोल राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था मारपीट का आरोप, उसे आपने प्रमोट कर दिया। विभव कुमार को आपने पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया है। ये सीधी सी एंट्री है ना। अब वो लोग जो पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बिना पगड़ी के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, उनका जवाब यही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं, केजरीवाल पंजाब चला रहे हैं, मुखौटा वहां पर भगवंत मान का है, लेकिन सत्ता पंजाब में फिलहाल केजरीवाल की ही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।